मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 verse 16 onwards. It happened that as we were going to the place of prayer, a slave girl having a spirit of divinations met us, who was bringing her masters much profit by fortune telling. यहाँ पर जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ क्या करती थी, बहुत कुछ कमा लेती थी। एक औरत थी जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, और क्वालिटी है ना, आप लोग भी बहुत बार देखते होंगे रास्ता में या कहीं भी कोई तोता लेकर बैठा रहता है ना, पैरट लेकर बैठा रहता है, और वो आपको आपका भविष्य बताता है। और कभी कभी आप अगर ट्रेन में जाएं या कहीं भी जाएं तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो आपका हाथ देखते हैं और हाथ देखकर आपको बताते हैं कि क्या है। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड आर एक्साइटेड फॉर वन थिंग, আগামীকাল কি হবে যদি আমি জানতে পারি ভালো হয়। আগামীকাল, tomorrow what blessings or what consequence I will face, can you tell me? যদি কেউ আমাকে আগে থেকে যদি বলে দেয় কি কালকে কি হবে, এক মাস পরে কি হবে, এক বছর পরে কি হবে, যদি আমায় কেউ জানিয়ে দেয় কি যদি বলে দেয়, ও খুব উপকার হয়। बहुत बार हम लोग कभी कभी टाइम पास के लिए बहुत लोगों से हाथ भी दिखाते हैं। इवन हमारे ऑफिस में भी या कहीं भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ हम ही हाथ देखते पारी, और वो कुछ ना कुछ बताता है। कभी कभी हम लोग सीरियस लेते हैं, कभी कभी हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, और अधिकतर हमारे दिमाग में ये रहता है कि अरे वही व्यक्तिटा এটা কথা বলেছিল, এটা কি সত্যি হবে তো কি হবে না। We are excited what will happen tomorrow. In a same way এইখানে একটা মহিলা ছিল যিনি অনেকজনকে বলতেন কি কালকে তোমার জন্য কি হবে। She used to tell about the future. Whoever comes, lot of people used to come. অনেকজন আসতো ওনার কাছে, बहुत लोग उनके पास आते थे हाथ दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए, whatever they want to, ठीक है। कोई अपने इधर का लकीर दिखाए या कोई यहाँ का दिखाए, कुछ भी दिखाए, और उन लोगों के मन में एक आशा था कि ये औरत हमें बताएगी। और बाइबल में क्या लिखा है, was bringing her master much profit by her fortune telling, whatever she used to do. उससे उसको क्या मिलता था, what she was getting, money. What she was earning, money. She was earning money by doing all those things. वो बहुत सारे पैसे वो कमाती थी, but she was not the owner. Amen. She was not the owner of that business. वो उस बिजनेस की मालिक या मालकानी नहीं थी, उसका कोई बॉस था। 70 वो पौलुस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। Following after Paul and us, she kept crying out saying, these men are born servants of the Most High God who are proclaiming to you the way of salvation. एखाने यहाँ पर वो औरत, उस औरत से मिलने के लिए all the people used to go and meet that woman. उस औरत से सब मिलने के लिए जाते थे, परंतु वहां पर एक कुछ अलग घटना घटती है। जब प्रभु का दास पौलुस और सिलास, जब ये दोनों वहां से गुजरते हैं तो वो औरत इन दोनों के पीछे जाती है और बोलती है, क्या बोलती है,
what she was trying to tell कि तुमरा ईश्वरेर दास आचो। Amen? वो क्या बोलती थी कि तुम लोग परमेश्वर के दास हो। Amen? सब लोग इस औरत के पीछे जा रहे थे, परंतु ये औरत पौलुस और सिलास के पीछे भाग रहे थे। Amen? उसके बाद लिखता है वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, है ना। 18 वर्स 18 में लिखा है, and she continued doing this for many days। बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। Every day she used to come and just follow Paul and Silas। Every day, प्रत्येक दिन पौलुस और साइलसের পিছনে যেত আর বলতো তোমরা প্রভুর দাস, তোমরা প্রভুর দাস, তোমরা প্রভুর দাস, তোমরা প্রভুর দাস। सब समय ऐसे बोलतो, सब समय बोलती थी, अच्छा बात ही बोलती थी। যদি আজকে যদি আপনাকে কেউ বলে আপনি প্রভুর দাস, আপনি প্রভুর দাস, এটা ভালো বিষয়। আপনি প্রভুর দাসী, আপনি প্রভুর দাসী, আপনি প্রভু, ভালো, इट्स गुड थिंग। কিন্তু बाइबल কি বলছে, वो बहुत दिनों तक ऐसा करती थी, परंतु पौलुस दुखित हुआ। वर्स 18 आई एम रीडिंग। परंतु पौलुस क्या हो गया? But Paul was greatly annoyed and upset and turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out at that very moment. Amen. हालेलुया। और जैसे ही पौलुस बहुत दुखी हो গেছে, বিরক্ত হয়ে গেছে, he was very upset। পল কিন্তু আপসেট হয়ে যায়নি कि वो बार-बार ओके बोलছে। Amen, mark this word। पौलुस यहाँ अपसेट इसीलिए नहीं हुआ कि वो बार-बार keep on he was telling तुम्ही प्रभुर दास, तुम्ही प्रभु। No, he was not upset of that। पौलुस इसलिए नाराज नहीं या दुखी नहीं हो गया था। पौलुस इसीलिए दुखी हो गया था क्योंकि जो औरत रोज बोलती थी कि তুমি প্রভুর সন্তান, তুমি প্রভুর সন্তান, তুমি উদ্ধারের কথা শোনাতে এসছো, তুমি উদ্ধারের রাস্তা बोलते এসছো, तुम परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताने आए हो, परमेश्वर के उद्धार का रास्ता बताने आए हो। पौलुस एक्चुअली इसलिए दुखी हो गया था क्योंकि उस औरत के मन में अशांति थी। आमीन। पौलुस इसीलिए दुखी था क्योंकि वो औरत अशांति से भरी थी। मैं आपको बता दूं, जो लोग जादू टोना ये सब करते हैं ना, उन लोग के मन में बहुत ज़्यादा अशांति रहता है। बहुत, हम लोग बहुत जन जाते हैं उनसे कुछ बनाने के लिए, कोई फीता, रस्सी, ताबी, जो भी हम लोग जाते हैं, ठीक है। परंतु आप अगर उनके पर्सनल लाइफ को देखो, उनके जीवन में पीस नहीं है, ওদের জীবনে কিন্তু শান্তি নেই। আমরা যাচ্ছি, আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছি, हम लोग कई हजार रुपया खर्चा करते हैं इसको खरीदने के लिए, परंतु एक्चुअली उनके मन में शांति, उनके फैमिली में शांति नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं। और पौलुस बार-बार उस औरत को देखता था और वो बार-बार बोलती थी कि तुम परमेश्वर के दास हो। কিন্তু সবাই কার কাছে আসতো? ওই মহিলার কাছে আসতো। কেন? উনি সবাইকে বলতেন कि তোমার লাইফে কি হবে, কিন্তু ইনি সবসময় সাধু পল আর সাইলাসের পিছনে যেতেন। আর সাধু পল বিরক্ত হয়ে বলছে, একটা কথা বলেছে, वंडरफुल थिंग इट इज। पौलुस दुखी हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, क्या कहा? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से क्या देता हूँ? आज्ञा देता हूँ। आमीन, हालेलुया। And Paul was greatly annoyed and turned and said to the spirit, I command you in the name of the Lord Jesus Christ। Amen। আমি তোমায় आज्ञा দিচ্ছি। আপনি आज्ञा কাকে দেন? আপনি आज्ञा काके दें? To whom you command। आप किसको आज्ञा देते हो? आप उसी को आज्ञा देते हो जिसके पास आपका अधिकार है। যদি আপনার as a father mother, এখানে অনেকজন বাবা মা বসে আছে, আপনারা নিজের ছেলে মেয়েকে কিছু আজ্ঞা দেন, আপনি বলেন এইটা করতে হবে, কেন? আপনার কি আছে? অধিকার আছে। আমেন। In the same way, যখন আমরা প্রভুকে গ্রহণ করেছি, ঈশ্বর আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে প্রত্যেক মন্দ শক্তির উপরে। আমেন।
প্রত্যেক মন্দ কাজের উপরে ঈশ্বর আমাদেরকে अधिकार अथॉरिटी दिए। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ताकि हम हर एक अंधकार के ताकत को आज्ञा दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। आई रिमेंबर्ड मे बी 12-13 years ago, मैं जलपाईगुड़ी के गांव में, और वहाँ पर अधिकतर लोग जादू टोना ये सब करते थे। इवन बहुत सारे लोग अधिकतर यही सब काम करते थे। एंड 3 days देयर वाज सम प्रेयर मीटिंग, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि इनको तो आज ख़त्म कर देंगे जादू टोना करके, ये करके वो करके, बहुत कुछ ऐसा करने का कोशिश किया। परंतु एट लास्ट यू नो व्हाट हैपेंड, एट लास्ट ऐसा ही हुआ कि जितने लोग थे गांव में, उस गांव में जितने लोग थे, अधिक से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया मेरे 3 दिन के प्रेयर मीटिंग के बाद। जो लोग यीशु को कभी नहीं जानते थे, क्यों मालूम है, अधिकतर वही लोग प्रभु को ग्रहण किए जो अधिकतर जादू टोना में विश्वास करते हैं। क्यों मालूम है, क्योंकि उन लोगों के मन में एक चीज नहीं रहता है, वो है शांति। सब समय वो लोग अशांत रहते हैं। परंतु यहाँ पर अगर आप देखिए, बहुत सुंदर वचन है, उन्होंने, पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हुए उसमें से कहा कि निकल जा, और उसी घड़ी क्या हो गया, वो निकल गया। क्या हो गया, वो निकल गया। आमेन। बहुत बार हम लोग भी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा, ठीक ही नहीं हुआ ऐसा। बहुत बार हम लोग बोलते हैं प्रभु के नाम से बुखार ठीक हो जा, हम लोग देखते ठीक हुआ, अरे ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि हम वो अधिकार से नहीं बोलते हैं। आमेन। आप जब चाय पीने के लिए जाते हो, आप बोलते हो 2 कप चाय देना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 2 कप चाय का पैसा आपके पॉकेट में है ना। जब आप होटल में खाना खाने जाते हो, आप बोलते हो एटा नहीं आसो, ओटा नहीं आसो, एटा एटा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आप उसको पे कर सकते हो। इन अ सेम वे, जब आप अंधकार की ताकत को कमांड करते हो, जब आप बोलते हो, तो आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ्य। आमेन। যদি ঈশ্বরের শক্তি আপনার কাছে নেই, আর চা দোকানের কাছে বলছেন টাকা নেই, চা দেবে তো? যদি চা খেয়েও নেই, তারপরে টাকাই তো নেই, পয়সাই নেই। हमारा विश्वास आज ऐसा हो गया है। आज আমরা প্রার্থনা করছি, আমরা প্রেয়ার করছি, কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে ওই অথরিটি বের হচ্ছে না। আমেন। আজকে প্রভু বলছেন যারা আমাকে বিশ্বাস করে আমি ওদেরকে অধিকার দিয়েছি। আমেন, हालेलुया। आई हैव गिवन यू अथॉरिटी। गॉड इज सेइंग, यीशु बोलते, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आमेन। इवन नाशवान वस्तु भी आप पी जाओ तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता है। आमेन। आई हैव नॉट स्टार्टेड माय प्रीचिंग। मैंने अभी तक अपना प्रचार स्टार्ट नहीं किया, मैं कहानी बोल रहा हूँ। 20 में लिखा है, और उन्हें 19 से पढ़ रहा हूं, जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए। आमेन। এবার ওই যে মহিলার যে মাস্টার ছিল, যে বস ছিল, ও কি করলো, उसने क्या किया, उसने जाकर मैजिस्ट्रेट से कंप्लेन कर दिया कि ये जो 2 आदमी हैं यहाँ पर बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? ये लोग हमारे सिस्टम से नहीं चल रहे हैं। They are just making some confusion among us। ये लोग हमारे बीच में कुछ confusion ला रहे हैं, और यहाँ पर यीशु के बारे में और क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो 20, क्यों उसने कंप्लेन किया? क्योंकि उसका क्या बंद हो गया था? उसका इनकम बंद हो गया। एक अच्छा इनकम आ रहा था। जब लोगों का इनकम बंद होता है तो बहुत बार हम लोग गलत रास्ता भी लेते हैं, है ना, है ना, बाई हुक बाई क्रूक वाला हम लोग चले जाते हैं। नो, as a followers of Christ, we don't believe by hook by crook. We believe in God and God and God. Amen. We trust God and God and God, nothing else. Amen. We don't have the by hook and by crook. Amen. हमारे पास ना हुक है ना क्रूक है भाई,
हमारे पास तो यीशु है। Amen. If you have Jesus, you don't have to go in any extremes of level in your life. Amen. आपको किसी भी हद तक गुजरने की जरूरत नहीं है। अगर हद तक गुजरना है तो प्रभु के प्रेम में गुजरना है, प्रभु में गुजरना है। Amen. Hallelujah. And this man, इसने क्या किया कि मेरा इनकम बंद हो रहा है, रुक जा, मेरा नौकरी छीना, रुक जा, मेरा बिजनेस छीना, रुक जा, मेरा सोर्स ऑफ इनकम छीना, तुझे तो मैं देखूंगा। But what people are saying here? और उन्होंने फौजदार के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। 21 और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं कि जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं है। 22 तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दारोगों को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। When they had struck them with many blows, they threw them into the prison, commanding the jailer to guard them secretly. And this is the interesting. And he, having received such a command, threw them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Amen. Hallelujah. यहाँ पर देखिए इन लोगों ने क्या गलती किया था। What mistake they made? এই যে দুটো সাধু পল আর साइलस এরা কি ভুল করেছিল? এরা इन लोगों ने क्या गलती किया था? इन लोगों ने प्रभु का वचन प्रचार किया और तो कुछ नहीं किया। और মহিলার জীবনে শান্তি ছিল না, কি দিল? শান্তি দিয়েছে। আর তো এরকম কিছু করলো না, और तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया, अच्छा काम किया, है ना। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके ऊपर जब टॉर्चर किया जाता है या आपको गलत समझा जाता है, हाउ यू फील, आप कैसा फील करते हो। इन लोगों ने प्रभु यीशु का प्रचार किया और इन लोगों को मारा भी गया और कहां डाल दिया गया? कोথায়? नाउ माई प्रीचिंग स्टार्ट्स। अब मैं अपने प्रचार को स्टार्ट करना चाहता हूं। बट अबाउट midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. Amen. Hallelujah. যখন আপনার লাইফে প্রবলেম আসে, যখন আপনার লাইফে কষ্ট সমস্যা আসে, আপনি কি করেন? Amen. যখন আপনার লাইফে যখন এরকম একটা কন্ডিশন আসে কি যেখান থেকে আপনি আর বেরোতে পারবেন না, কেন এই দুটো ব্যক্তিকে এরা কি করলো? এরা জেলখানায় নয় কিন্তু ইনার প্রিজন। Amen. একদম ভিতরে কোন একটা যারা বড় বড় आसामीरा থাকে, তাই তো, है ना। हैव यू सीन, आपने ऐसे लोगों को देखा है? आपने अगर नहीं भी देखा होगा तो फिल्म में जरूर देखा होगा, टीवी में जरूर देखा होगा, है ना। ऐसे दो हाथ से ऐसे बांध देते हैं, पैर में भी बांध देते हैं, है ना। ना बट बेटा चल सकी ना दौड़ सकी, ना चल सकता है ना दौड़ेगा तो गिर जाएगा, है ना। दोनों हाथ में ऐसे बांध दिया और पैर में भी बांध दिया। इन दोनों को इन लोगों ने क्या किया था? सिर्फ जिन लोगों के मन में अशांति था शांति दिया। कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, पर इन लोगों को अंधेरे में डाल दिया गया। कहां पर? कहां पर? कहां पर? अंधेरे में डाल दिया। एंड दे वर इनोर इन दैट प्रिजन। वो लोग एकदम अंधेरे में, दोनों हाथ बांधे हुए, पैर बंधे हुए, एंड बीटन अप वेरी बैडली, बहुत खराब से उन्हें मारा गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है रॉड से मारा गया, रॉड से। किस लिए? सिर्फ प्रभु का प्रचार करने के लिए। आमीन। अच्छा काम करने के लिए। आमीन। जब आप कुछ अच्छा करते हो और आपको लोग जब बुरा बोलते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। और इन लोगों के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ? बाइबल क्या बोलता है? एंड द क्राउड वर अगेंस्ट देम। आमीन। और वो जो भीड़ थी किसके अगेंस्ट में हो गया? इन दोनों व्यक्ति का। जिनका आप सारा जीवन अच्छा किया वही आपके विरुद्ध में खड़ा है आज।
আপনি যাদের জন্য সারা জীবন ভালো করেছেন ওরাই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। আপনি বলছেন কেন যে করতে গেল। বাট হোয়াট দে ডিড, এরা কি করলো? बाइबल बोलছে रात्रि मिडनाइट अंधेरे में रात के समय पौलुस और सिलास ने क्या किया? प्रभु की आराधना करना आरंभ किया। आमेन। इन लोगों ने प्रार्थना और क्या करने लगा? आराधना करने लगा। they started praying and worshiping God. Amen. ওরা প্রার্থনা করছিল আর কি করছিল? আরাধনা করছিল। যখন আপনার লাইফে কষ্ট আসে, প্রবলেম আসে, আমি জানি না আপনি কি করেন, কিন্তু এখানে সাধু পল আর সাইলাস এরা প্রভুর आराधना করছিল। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कि इतने में एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ। 26, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार और सबके बंधन, and suddenly there came a great earthquake so that the foundation of the prison house was shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chain were unfastened or broken. Amen. हर एक के बंधन क्या हो गए? खुल गए। Amen. Hallelujah. I have, मेरे पास एक चेन है। क्या है? What is this? कोई तोड़ सकता है इसको? जो तोड़ दे बिरयानी खिलाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। YouTube में भी आएगा अगर तोड़ दोगे तो। हाँ तोड़ो। This is very ordinary, है ना? पर जो जेल में डालते हैं वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत मोटा। आप देखे हैं क्या? ओके। जब आपके लाइफ में चेन आता है, आप सबके लाइफ में, सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक बंधन है। आमेन। सबके जीवन में एक चेन है। কেউ বলছে আমি জানি না, আমি আপনার হেল্প করতে চাইছি কিন্তু আমি পাচ্ছি না করতে, আমি আমার পরিবারকে সুন্দর লাইফ দিতে চাইছি কিন্তু আমি দিতে পারছি না, আমি তোমাকে ব্লেসিংস দিতে চাইছি কিন্তু মনে হয় কেউ আমাকে বেঁধে রেখেছে। आमेन। किसी ने मुझे बांध दिया है। जब हमारे लाइफ में ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? आई डोंट नो व्हाट यू डू। परंतु पॉल एंड साइलास, पौलुस और सिलास ওরা কি করছিল? ওরা প্রার্থনা আর প্রভুর আরাধনা করছিল। आमेन। और যখন ওরা প্রার্থনা করছিল, जब वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जब वो लोग प्रेयर कर रहे थे, जब वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, ওদের সঙ্গে কারা কারা আরাধনা করছিল? কারা কারা আরাধনা করছিল? हाँ यस, যত প্রিজনার্স ছিল, जितने कैदी थे, वे भी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रभु की आराधना कर रहे थे। आमेन। कुछ देर पहले ये सारे लोग क्या कर रहे थे? परंतु जैसे इन लोगों ने आराधना स्टार्ट किया, वे लोग भी आराधना कर रहे थे। आमेन। और যখন সবাই আরাধনা করছিল, जब सब कोई मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो बाइबल में क्या लिखा है कि एकाएक भूंडोल हुआ, अर्थक्वेक हुआ वहां पर, और यहां तक कि बंदी गृह की नींव क्या हो गई? हिल गई। आमेन। बंदी गृह की नींव, बंदी गृह की नींव, आप कहिए बंदी गृह की नींव क्या हो गई? हिल गई। आमेन। जब आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपके प्रॉब्लम की नींव हिल जाती है मेरे प्रियो, आपकी समस्या की नींव हिल जाती है। The foundation of your problem will shaken out when you will pray, my dear friends, when you will worship your God. No chain, कोई भी बंधन आपको बांध के नहीं रख सकती मेरे प्रियो। जब आप प्रभु की आराधना करते हो, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़ सकता है। हालेलुया। You don't have to show your muscles, you
but you have to show the name of Jesus to your problem. Hallelujah. आपके प्रॉब्लम को यीशु को दिखा दो. Amen. It was dark. वो अंधेरा जगह था. अंधेरे में वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परंतु उस प्रॉब्लम को अगर किसी का सामना उस दिन करना था तो वो था यीशु का. Amen. What happened? You know, ये earthquake क्या है मालूम है? ये विंडोल क्या है मालूम है? What was the earthquake? Earthquake was स्वर्ग से स्वर्गदूत गिरने लगे वहां पर. Amen. Hallelujah. उस अंधेरे घर में, उस अंधेरे जगह में ईश्वरेर आत्मा नेमे আসছে. Amen. যখন ঈশ্বরের আত্মার নামলো, oh, there was an earthquake. Amen. Hallelujah. আপনি যখন অন্ধকারে প্রবলেমে থাকবেন, আপনি just ওখানে বসে প্রার্থনা করবেন, আপনি দেখবেন ঈশ্বরের আত্মা নেমে আসবে আর ঈশ্বরের আত্মা আপনার প্রবলেমকে সলভ করবে. Amen. Hallelujah. You don't focus on the chain, you don't focus on the door, but you focus on the heavenly God. Hallelujah. और ये चेन देख छिलो ना, वे लोग इस चेन को नहीं देख रहे थे, वे लोग वो बंद दरवाजे को नहीं देख रहे थे. What Bible says, you know, Bible की बोलते they were inner. कोई खुफिया जेल था अंदर में, वहां पर उन्हें डाल दिया. Amen. There was a dark, पूरा अंधेरा था. Amen. Hallelujah. I don't know. मैं नहीं जानता कि आज आपको किस बंधन ने पकड़ कर रखा है. मैं नहीं जानता आपको किस चेन ने बांध कर रखा है. आपकी बीमारी ने, आपके रोग, आपके कष्ट, आपका डर. आपको डर लगता है, हर बात में डरते हो आप सोचते हो क्या होगा, क्या होगा, what next, what next, what next. इसके बाद क्या होगा, उस डर लगता है आपको, क्योंकि आप के जीवन में एक चेन है. Amen. आपके जीवन में एक चेन है जो आपको बांध के रखा है और वो आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है. You are not having that freedom to think big, to think big. But God, these people, ये लोग जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, what Bible says, wonderful. और कितनों में और इतने में एकाएक क्या हुई? 26 भूंडल, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए. Mark this. This is very very important. क्या लिखा है? All the doors were open. All the doors. Amen. Not only one door, but what Bible records? What Bible records? All the doors were open and everyone chains. हर एक का बंधन. শুধু সাধু পল আর সাইলাসের দরজাটা খুলে যায়নি, শুধু ওদের চেন ভেঙে যায়নি, কিন্তু বাইবেল কি বলছে? যারা যারা ওদের সঙ্গে আরাধনা করছিল ওদেরও দরজা খুলে গেছে. আমেন. ওদেরও বন্ধন খুলে. হালেলুয়া. আপনি যখন প্রভুর আরাধনা করেন, আপনার সঙ্গে যদি কেউ করছে, আপনার জন্য ওদের জীবনেও आशीर्वाद আছে. आमेन. हालेलुया. जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे तो आपके कारण उनके जीवन में भी ब्लेसिंग्स आएंगे. आमेन. हालेलुया. Everyone's chain were broken. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We sing in this English song, I hear the chain falling. Amen. Hallelujah. परमेश्वर आज आपको सुनना है, आपको सुनना है और मैं सुनना चाहता हूं कि आपके बंधन टूट रहे हैं. Amen. Hallelujah. मुझे सुनना है, मुझे देखना है कि परमेश्वर आपके बंधन को आज तोड़ रहा है. Amen. Hallelujah. I hear the chain falling. मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको आजाद करके भेजे यहाँ पर. Amen. यहाँ से और लिखा हुआ है, दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार क्या हो गए? खुल गए. क्या हो गए? যদি আজকে আপনি প্রভুর আরাধনা করবেন, প্রত্যেকটা বন্ধ দরজা ঈশ্বর খুলবেন আপনার জন্য. आमेन. हालेलुया. अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, अगर आपका कोई भी दरवाजा बंद हो गया है, if any door is closed, God is going to
for you. परमेश्वर आपके लिए वो दरवाजा खोलना चाहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे नौकरी की जगह एक बैरियर आ गया है, मेरे नौकरी की जगह एक ऑब्स्टिकल्स आ गया है और ये बैरियर ये ऑब्स्टिकल्स नहीं जा रहा है, ये दरवाजा बंद हो गया है मेरे लिए, आई एम नॉट एबल टू गो, मेरे बिजनेस का ये दरवाजा बंद हो गया है, मेरे प्रॉस्पेरिटी का ये दरवाजा बंद हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, आप अपने प्रॉस्पेरिटी, उन्नति और सक्सेस की पूजा मत करो, क्योंकि पूजा करना है तो सक्सेस और सफलता को बनाने वाले की आराधना करो। हालेलुया। बहुत बार हम लोग सिर्फ सफलता, पैसे और इन सब की आराधना करना आरंभ कर देते हैं, परंतु जिसने बनाया है उसकी आराधना नहीं करते हैं। इसलिए आज हमारे बहुत सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। Many doors are closed. Why? You know, because we are worshiping prosperity and success, but God is saying, worship the God of success and the God of prosperity, because God wants to bless you and He wants to open the doors for everybody who worship Him. जो लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, चाहे रात हो या दिन हो, no matter midnight it was. Amen. Hallelujah. Midnight. আপনি যতই অন্ধকারে থাকুন, যতই প্রবলেমে থাকুন, যতই সমস্যায় থাকুন, আপনি বলবেন আর হবে না, আর হবে না, আরাধনা করুন, এরকম চেন ভাঙবে। আমেন। এরকম বন্ধ দরজা ঈশ্বর খুলবেন। হালেলুয়া। What Bible says, you know, 28, परंतु पौलुस 27, और दरोगा जब उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए हैं, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। और जब वो जेलर जब भावलो, जब जेलर को पता चला इतना कुछ हुआ, जेलर सोचने लगा, अरे दरवाजे टूटे हुए हैं, चेन टूटे हुए हैं, सब कुछ टूटा हुआ है, तेरा पालिए गए, ये लोग क्या हो गए हैं, ये लोग भाग गए हैं। आमीन। और उसने उसी समय उसने सोचा कि मैं अपने आप को मार लूंगा, आई विल किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। What Bible records, you know, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, but Paul cried out with a loud voice and says, क्या बोला, do not harm yourself for we are all here. Amen. Hallelujah. पौलुस ने क्या कहा कि अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ है। Amen. Hallelujah. They got the opportunity to run away. उन लोगों को मौका मिला कि वहां से वे भाग जाएं, परंतु वे नहीं भागे, वे चुपचाप थे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Insult. Remember this word, insult. Amen. आपको अभी याद रखना है, insult, लज्जित होना, बहुत खराब वर्ड है ये, है ना। कोई अगर लज्जित कर दे, ओह सब चीज ठीक है, यदि কেউ আমাকে লজ্জিত করে দেয়, এটা সহ্য হয় না, ये सहन नहीं होता है, ये एकदम, ये खाना नहीं खाया मैंने नहीं खाया, पानी नहीं पिया मैंने पानी नहीं पिया, मुझे नौकरी नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, परंतु कोई आकर सामने से लज्जित कर दे 4 आदमी के सामने, ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत लग जाता है। যদি 4 জনের সামনে যদি কেউ এসে আমাকে লজ্জিত করে দিয়েছে, সেটা সহ্য হয় না, সেটা একদম সহ্য হয় না। সাধু পল আর সাইলাসকে সবার সামনে কি করেছিল, লজ্জিত করেছিল, তাই তো। ওদের কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে, কারা করেছে, যারা ওনাদের দিকে প্রার্থনা নিত। आमीन। किसने लज्जित किया, जो उनसे प्रार्थना लेते थे, साधु पौल और साइलस से। बाइबल बोलता है, अब आप आइए इस तरफ, तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ है। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया, and he called for light and rushed in. Amen. What उसने क्या मंगवाया, लाइट, दिया मंगवाया, क्योंकि वहां पर क्या था, अंधेरा था।
और बाइबल में क्या लिखा, वो कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे क्या किया, है ना। मैंने देखा है एक बार मैं एक पुलिस स्टेशन में गया था, तब मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं एक पुलिस स्टेशन में गया था, जो पुलिस स्टेशन के हेड है उनसे मिलने के लिए गया था। तो मैं बाहर बैठा हुआ था और उस समय वो कहीं गया हुआ था शायद। तो उन्होंने कहा, तो जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं पुलिस वाले, तो वो लोग बोला कार चल रहेगा गवर्नमेंट, जैसे पूछते हैं वैसे ही बात करते हैं। एक्चुअली वो लोग घर में अच्छा से बात करता होगा, घर में अपने बच्चा को बोलता है बाबू छोड़ा, जब थाना में बैठता है वैसे हो जाता है। तो वो पुलिस का नेचर डराता है, कहाँ चल जाएगा उसी समझ जाएगा। अच्छा क्या ना देखा गवर्नमेंट उल्टे के তাই হ্যাঁ आजा बसुन ওই बेंचे बसुन। वो सोचा कि मैं कोई हूँ कैदी यदि कुछ सेटल डाउन करने के लिए आया हूँ। मैं चुपचाप बैठा हूँ। थोड़ी देर में देखा पुलिस 3-4 जन को लेके आया, हाँ, और पुलिस उधर ही दे रहा है 2-3 डंडा, मार कुर्बी छेड़े दो छेड़े दो, कांप रहा है एकदम 2 डंडा में, ऐसे ऐसे कांप रहा है। पुलिस के आगे कौन कांपता है, जो कैदी है। तो थोड़ी देर के बाद जब ओसी आया तो हाय फादर বাইরে বসে আছো, তোমরা ওকে ভিতরে, ও फादर, वो भी खड़ा हो गया, जानता ना। तो उसके बाद फिर अंदर में चाय कॉफी पिए। तो जब बाहर निकल रहे तो हमको ऐसे बोला, सर माइंड करबेन ना सर, हाँ আপনি নিজের কাজ করেছেন, গড ব্লেস ইউ। আমি জাস্ট ভালোই হয়েছে ওসি ছিল না, আমি দেখলাম যখন मारे की হয়, फिल्म में देखे थे पर रियल में देखे हम। उसके बाद फिर बगल में ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे खड़ा है, मतलब ऐसे पकड़ खड़ा कि कोई भी खोल दे और हम चल जाए। तो when you see these people, ওরা প্লিড করছে, ওরা ক্ষমা চাইছে, কিন্তু এইখানে জেলার কার পায়ে চলে গেছে, কার চরণে বসে গেছে গিয়ে, ইয়েস সাধু পল আর সাইলাসের পায়ে গিয়ে পায়ের সামনে বসে কাঁপছে। আমেন। অথরিটি কার কাছে আছে, জেলারের হাতে, কিন্তু কাঁপছে কে, কাঁপছে কে, জেলার কাঁপছে। কেন, কেন ও বুঝে গেছে আমার থেকে বেশি অধিকার এদের কাছে আছে। আমেন, হালেলুয়া। আমি এদেরকে এই জগতের চেন দিয়ে বেঁধেছি, কিন্তু এদের কাছে অন্য একটা অধিকার আছে। আমেন, হালেলুয়া। They have some different power. What Bible says, you know, और सिलास आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, 30 वेरी इंपॉर्टेंट, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं সঙ্গে সঙ্গে ও জেলার কি বলছে, আমিও পরিত্রাণ পেতে চাইছি, I want to be saved, what shall I do? Amen। मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। ওরা কি বললো, প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপরে বিশ্বাস করুন, তো তুমি আর তোমার पूरा परिवार उद्धार पावे। आमेन, हालेलुया। तू और तेरा पूरा परिवार क्या पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। 33 वेरी इंपॉर्टेंट। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। आमेन, हालेलुया। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या ले लिया, बपतिस्मा ले लिया। आमेन। এরা অনেক লজ্জিত করেছিল, কিন্তু এবার জেলার কি করছে, ওদের পা পরিষ্কার করছে, ওদের ঘা ধুয়ে দিচ্ছে, কেন ওদেরকে অনেক কষ্ট হয়েছে। এবার ওরা বলছে আমরা কি করব, আমরা কি করব, আমরাও বাঁচতে চাইছি।
উনি কি বললেন? সাধু পল বললেন তোমরা যিশুকে কি করো? বিশ্বাস করো। ওরা যখন যিশুকে বিশ্বাস করেছে, the first thing what they did, immediately, in English translation it is written, and he took them that very hour of the night and washed their wounds, and immediately he was baptized, he and all his household. वो और उसका पूरा परिवार क्या लिया? बैप्टिज्म लिया। आमेन। है ना, बहुत बार हम लोग को भी प्रभु आशीष देता है तो हम लोग बोलते हैं नेबो बैप्टिज्म। देखिए हमारे परिवार की बोलते देखते हैं हमारा परिवार क्या बोलता है। देखते हैं हमारा मासी, काकी, नानी, दादी, चाची, जब तक करते करते परमेश्वर का जो एनॉइंटिंग है वो आपके सर से चला ही जाता है, तब तक आप क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? वो जो आग था प्रभु में बढ़ना, प्रभु में करना, वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। और ऐसा कितना चेन हमारे पैरों में आके बंध जाता है। उसके बाद हम प्रभु में बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, हम नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमने खुद से परिस्थितियों को बुलाए। What they did, ये जेलर की को immediately he took the decision and he said, let's have the baptism. Amen. Let's give to God because I have seen my own eyes the power of God. Amen. আমি আমার চোখে দেখেছি ঈশ্বরের শক্তি। Amen. আমি প্রভুকে নিজের জীবন দিতে চাইছি। Hallelujah. I'm telling you, you may have this chain. आज आपके जीवन में ऐसा चेन बहुत सारा है, बहुत सारा चेन है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे पास तो ऐसा कोई चेन नहीं है आपके पास, ये मेरे पास है, मेरे हाथ में। पर आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे बंधन हैं जो इससे भी बहुत मजबूत है। ভাঙছে না এগুলো, এর থেকেও অনেক বড় বড় চেন আপনাকে বেঁধে রেখেছে। আপনি বেরোতে পারছেন না, আপনি চলতে পারছেন না, আপনি পড়ে যাচ্ছেন বারবার। যখনই আপনি কিছু করতে চাইছেন আপনি পারছেন না, যখনই আপনি এগোতে চাইছেন আপনি এগোতে পারছেন না, যখনই আপনি আপনার সন্তান, আপনার পরিবার, আপনার ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে চাইছেন আপনি পারছেন না, আপনি পড়ে যাচ্ছেন। আর যখনই আপনি ভাবছেন আমি এবার আমি যাব, আপনি দেখছেন আপনার জন্য দরজা বন্ধ আছে। আমেন। আর আপনি ফ্রাস্ট্রেট হয়ে আপনি বলছেন আর আমি কিছু করব না, আর আমি চেষ্টা করব না, আর আমি কারোর কাছে যাব না, আমি আর কারোর সঙ্গে থাকতে চাইছি না, আমি একা থাকতে চাইছি। কিন্তু এরা কি করলো? এদের জীবনেও চেন ছিল, এদের জীবনেও বন্ধন ছিল, এদের জন্য দরজা বন্ধ ছিল, এরাও অন্ধকারে ছিল, কিন্তু ওই অন্ধকারে ওরা ঈশ্বরের আরাধনা করছিল। অন্ধকারের মধ্যেও যখন ওরা ঈশ্বরের আরাধনা করলো, ঈশ্বরের আত্মা ওই অন্ধকারে নেমে এসছে। আমেন। আর যখন ওই অন্ধকারে ঈশ্বরের আত্মা নেমে এসছে, ওই জেলার কি বললো? লাইট আনো। কি বললো? কি বললো? কেন? এখানে কিছু হয়েছে। আমেন। যখনই আপনার লাইফে, যখনই আপনার জীবনে অন্ধকার আসবে, আপনি প্রার্থনা করবেন, আপনি দেখবেন আপনার শত্রু লাইট আনবে আর বলবে আমিও বাঁচতে চাইছি। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিল জেলারকে, তুমি দেখো এরা ফালায় না, এরা ঠিকঠাক আছে কিনা। যাকে অন্ধকারের শক্তি আপনার ঘাত করার জন্য, আপনাকে প্রবলেম দেওয়ার জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আপনি দেখবেন ঈশ্বর ওদেরকেই ফ্রন্টে আনবে আপনার সাহায্য করার জন্য, আপনার হেল্প করার জন্য। Amen. You don't worry about the chain, you don't worry about the closed door, but you need to worry about, are you worshiping God or not? Amen. Hallelujah. क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हो कि नहीं? अगर परमेश्वर की आराधना करते हो, दरवाजा बंद रहने दो, चेन से बांध लेने दो, कोई बात नहीं।
आप देखोगे उस अंधेरे घर में भी, उस अंधेरे सिचुएशन में भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम अंतिम गीत को गाएं और गीत के दरमियान दाम दसवां स्पिरिट प्रॉमिस जो प्रभु का है हम प्रभु को देंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ I want to read for you. Verse 38 and 39 says, I forgot to mention this. मैंने कहा था ना insult. Remember? मैंने आपको कहा था insult. The word you need to remember. 38 बोलते प्यादों ने ये बातें हाकिम से कह दी और वे ये सुनकर कि रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले। I'm reading in English. The policeman reported this word to the chief magistrate. They were afraid when they heard that they were Roman. Amen. And they came and appealed to them. And when they had brought them out, they kept begging. Amen. Begging them to leave the city. The same magistrate, सेम अधिकारी जिसने कहा था कि इन्हें जेल में डाल दो, वही मैजिस्ट्रेट, वही हाकिम साधु पॉल और साइलस से नेक्स्ट मॉर्निंग आकर हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है और कह रहा है कि आप दया करके इस जेल से निकलो। आमेन। You don't worry about the insult. आप इंसल्ट के ऊपर बहुत जन है ना যদি কেউ আমাদেরকে লজ্জিত করেছে আমাদের মাথায় কিন্তু সব সময় ওদের একটা প্ল্যানিং চলে ওকে আমি কিভাবে করব ওকে আমি কি করে করব ও আমাকে এভাবে করেছে ও আমার লাইফ নষ্ট করেছে ও আমার জীবন নষ্ট করেছে ও আমায় লজ্জিত করেছে আমি একদিন ওকে ঠিক দেখব একদিন आपको उसका पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है आमेन आपको उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है आपको उसको अपना ईश्वर बनाने की जरूरत नहीं है आमेन साइकोलॉजी सेज यू नो साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी के बारे में भी ज्यादा सोचते हो तो वो आपका गॉड हो जाता है कोई भी हो चाहे अगर आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचो
वो आपका गॉड बन जाता है। अगर आप अपने दुश्मन के बारे में ज्यादा सोचते हो तो वो आपके लाइफ में आपका गॉड बन जाता है। परंतु साधु पौल और साइलस के जीवन में उनका दुख उनका गॉड नहीं था, उनका प्रॉब्लम उनका गॉड नहीं था। उनको जिनने लज्जित किया, मैजिस्ट्रेट सिपाही, वे उनके गॉड नहीं थे, परंतु उस अंधेरे में भी उन्होंने उनका परमेश्वर जो था उसकी आराधना किया। और जब उसकी आराधना किया तो उनके जितने लोगों ने लज्जित किया था उन सबको उनके पैरों पर ला दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको फिर से सम्मानित करेगा। God will honor you. God will honor you when you will worship your God. जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे प्रभु आपके सम्मान को लौटाएगा। যারা আপনার সম্মান করে না ওদের চিন্তা বেশি করবেন না, কিন্তু ওই অসম্মানের জায়গায় ওই অন্ধকার জায়গায় শুধু হাত তুলে প্রভুর আরাধনা করবেন, প্রভুর প্রশংসা করবেন, আপনি দেখবেন ঈশ্বর সব ফিরিয়ে দেবেন। Amen. God will give you back again. Hallelujah. In each and every situation, only one thing you need to do: pray and worship. आपको अगर कुछ करना है तो प्रभु की आराधना करना है। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। हर एक परिस्थिति में यीशु का नाम ऊंचा, हर हालात में यीशु का नाम ऊंचा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का
उनके दिमाग में ये नहीं था कि जेल की नींव हिलेगी। उनके दिमाग में यह भी नहीं था कि बंद दरवाजे खुल जाएंगे। उनके दिमाग में यह भी नहीं था जो चेन और तालों से उन्हें बंद कर दिया गया था वे खुल जाएंगे। परंतु उस पूरी परिस्थिति में भी उन्हें एक चीज जरूर याद था कि हर परिस्थिति में यहोवा का नाम ऊंचा होना चाहिए। हर परिस्थिति में प्रभु यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। अगर यीशु का नाम हर परिस्थिति में ऊंचा होगा तो याद रखना वो भी आपको ऊंचा उठाएगा। नाम यीशु का ऊंचा सारे मिलके नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा सारे मिलके नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगा, everybody, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आत्मा को करने, ऐसी आराधना करें कि आपके बंद दरवाजे खुल जाए। ऐसी आराधना करें कि हर एक चेन, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया, एवरीबॉडी। तेरे नाम में है चंगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुटकारा, हर परिस्थिति में भलाई, यीशु के नाम में। तेरे नाम में है चंगाई, सारे मिलके रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या चाहिए। जब मैं अभी गाऊं तेरे नाम में तो आपको कहना है, अगर आप आज चंगे होना चाहते हो तो आपको कहना है चंगाई। अगर आज आपको आजाद होना है हर एक बंधन से तो कहना है रिहाई। अगर आज आपके हर एक परिस्थिति में जो भी समस्या, मैं नहीं जानता कौन परिस्थिति में आप हो, किस अंधकार में फंस गए हो, किस कंफ्यूजन में फंस गए हो सकता है किसी फॉल केस में फंस गए हो सकता है रोज कोर्ट जाना पड़ता हो सकता है कि रोज आपको लोग अत्याचार करते होंगे, हो सकता है आपके नौकरी की जगह में आपको जैसे भी निकालने के लिए लोग षड्यंत्र रच रहे होंगे, हो सकता है आपके बिजनेस को बंद करने के लिए लोग षड्यंत्र रच रहे होंगे,
बस आपको कहना है तेरे नाम में है भलाई। हर जगह आप अगर यीशु के नाम को लेंगे तो अंधेरे में भी उजियाला आएगा, अंधेरे में भी रोशनी चमकेगी, अंधेरे में भी परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए उतरेगी। तेरे नाम में है everybody, तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में है भलाई, नाम यीशु, तेरे नाम में है चंगाई। Faith, have your faith, বিশ্বাসে বলবেন ঈশ্বর আপনার পরিবারের জন্য ওই প্রত্যেকটা বন্ধ দরজা খুলছেন যিশুর নামে। Every door is going to be open for you. हर एक बंद दरवाजे खुल रहे हैं, हर एक बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे come on everybody, come on for the last time, come on everybody, and on them सिपाही पूछ रहे थे, हे साहिबो हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? What must we do to be saved? हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? उन्होंने कहा यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है immediately they received Jesus as their personal savior and Lord। उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और बैप्टिज्म लिया। आज प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। अपनी परिस्थिति, अपने प्रॉब्लम को गॉड मत बनाइए, अपने उलझन कंफ्यूजन को गॉड मत बनाइए, परंतु उस अंधेरे में भी, उस बुरी परिस्थिति में भी, उस अकाल में भी हो सकता है आपके पास आपके प्लेट में भोजन नहीं है,
आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके लिए कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है, आपको शैतान ने जकड़ कर रखा है, बांध के रखा है, एक चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो है प्रभु की आराधना। उन लोगों ने पौलुस और साइलस के सांसारिक फ्रीडम को तो छीन लिया, पर तो आत्मिक फ्रीडम को नहीं छीन पाए। आज आपके पास भी आत्मिक फ्रीडम है, और आज आप कहें कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। Praise God, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus। प्यारे परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, कोई नहीं है प्रभु जिसे हम सारा आदर सारी महिमा दे सके प्रभु जी। सिर्फ आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति आराधना धन्यवाद के योग्य परमेश्वर सिर्फ तू ही है प्रभु जी। और सारा धन्यवाद सारी महिमा प्रभु आज हम तुझे देते हैं प्रभु। जितने सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, प्रभु उनके दिल से भी, उनके हृदय से भी प्रभु तेरे लिए महिमा होना चाहिए प्रभु जी, तेरे लिए धन्यवाद होना चाहिए प्रभु जी। आशीष दे, अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे विश्वासी भाई बहन के लिए प्रभु जी। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कोई कष्ट में है प्रभु जी, प्रभु तू उनके जीवन में काम कर प्रभु। तू उनके हर एक प्रॉब्लम में, हर एक मुसीबतों में काम कर प्रभु जी। अगर कोई घाव है प्रभु, तेरा वचन आज बोला प्रभु जी, जब पौलुस को और सिलास को लेके गया था प्रभु जी, उनके घाव धोया गया था प्रभु जी। अगर आज कोई घाव भी है प्रभु जी, तेरे नाम से वो घाव धुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आशीष और अनुग्रह सबके जीवन में आने पाए प्रभु जी। और प्रभु हर एक कष्ट, हर एक घाव तेरे पवित्र नाम से धुल जाए यीशु मसीह। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन से हर एक बंधन को तोड़ दे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे आत्मा उनके जीवन में उतर आए और हर एक बंधन से निजात दे सके प्रभु जी। यीशु अनुग्रह करो, दया कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे हम सब मन बना लिए थे प्रभु जी, जब तेरे काम को चखे प्रभु जी, तेरे आशीष को चखे प्रभु जी, हम अपना मन बना लिए थे कि प्रभु तुझे ग्रहण करना है प्रभु जी, प्रभु तेरे पीछे चलना है प्रभु जी। आज हो सकता है बहुत जन यहाँ पे उपस्थित है लेकिन बहुत कंफ्यूजन में है प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन में भी इस जेलर की तरह बात कर प्रभु,
कि मुझे और मेरे परिवार को यीशु के पीछे चलना है, यीशु को ग्रहण करना है और उसके लिए अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुंदर सुबह में तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक हाथों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु तेरे घर में अपने दानों को रखा प्रभु जी। प्रभु हर एक भंडार को तू बहुत आयत की आशीष दे प्रभु, ताकि उनके भंडार कभी खाली ना जाए प्रभु जी। प्रभु कभी गिरने भी वाला हो तो तू काव की तरह उठा ले यीशु परमेश्वर, आशीष दे और अनुग्रह कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान के लिए प्रभु जी, तो आशीष कर और अनुग्रह कर प्रभु, ताकि ऐसे ही जीवित मन्ना के द्वारा प्रभु हमें तृप्त कर सके प्रभु जी, उनके परिवार को भी तू देख प्रभु जी। और हम विशेष करके प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के जमीन के लिए प्रभु जी। प्रभु उसमें तो बहुत आयत की आशीष दे प्रभु, अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, विपत्ति आ रहा है प्रभु जी, उसे यीशु तेरे नाम से दूर करते हैं प्रभु, हर एक बंधन को तोड़ दे यीशु प्रभु के नाम से इस दुआ को मानते हैं, तो सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल कर। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह भाद्र में लौटकर हम विश्वास को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे, सब मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।